हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पेड़ा बनाने की एक बहुत ही सिंपल सा रेसिपी लाई हूँ जो देखने में भी सुंदर होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। ये आप घर में आपके पास कोई भी दूध अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक हेवी बेस का कढ़ाई गरम कर लिया है। उसमें मैं 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। अगर आप पेड़े फुल फैट मिल्क से बनाएंगे तो घी का भी जरूरत नहीं होगा। मेरे पास आज टोंड मिल्क ही अवेलेबल था, इसीलिए मैं घी का यूज कर रही हूँ। अब घी गर्म हो चुका है। मैं इसमें 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसको 1 मिनट तक स्टर करूंगी। कंडेंस्ड मिल्क अपने आप में ही काफी ज्यादा मीठा होता है, तो इसमें चीनी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप सिर्फ नॉर्मल दूध से बना रहे तो आप चीनी का यूज कीजिए। 1 लीटर दूध को मैं पहले से गाढ़ा करके रखी थी, उसे मैं अभी ऐड करूंगी। इसे मिलाते वक्त आप कंटिन्यूअसली स्टर करते रहे ताकि नीचे चिपक ना जाए। कुछ देर तक स्टर करने के बाद मैं इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि ये और जल्दी गाढ़ा हो जाए। लगभग 4 टेबल स्पून, लेकिन हाँ, थोड़ा कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मैं कंटिन्यूअसली स्टर करूंगी ताकि ये चिपक ना जाए। पेड़ा बनाने का रेसिपी बहुत ही आसान है, पर इसे लगातार स्टार्ट करना ही सबसे बड़ा मेहनत का काम है। अगर आप नॉन स्टिक पैन का यूज करेंगे तो ये बनाना और आसान हो जाएगा और नीचे चिपकने का चांस भी कम रहेगा। मैं स्टील के कढ़ाई का ही यूज कर रही हूँ। इसमें मेहनत ज्यादा लगता है पर ये ज्यादा हेल्दी होगा। इसमें मैं 1/4 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। थोड़ी देर और स्टर करने के बाद जब ये गाढ़ा होके इसी लुक में आ जाए तब आप गैस बंद करके इसको दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसका पेड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे, पर ध्यान रखिए रूम टेम्परेचर पे आने से पहले ही पेड़ा बनाना स्टार्ट करना है, नहीं तो इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर लेके मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से इसका शेप और साइज बदल सकते हैं। मैं इसको सिंपल ही रख रही हूँ। मैं इन्हें बड़ी इलायची के दाने और ग्रेटेड आमंड से गार्निश करूंगी। अब हमारे स्वादिष्ट पेड़े रेडी है। इन्हें आप 8 से 10 दिन तक आराम से फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। ये आप घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एक्सप्लोर विद सैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खाते रहिए और खिलाते रहिए।